आज की क्लास मेनली जितने भी क्लास टीचर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली जो फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के क्लास टीचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि बच्चों से उनकी जो डिटेल्स है सबको मेंटेन करके रखनी होती है ना। बच्चों का फ़ोन नंबर क्या है, बच्चों का एड्रेस क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार और भी मतलब तरह तरह की इंफॉर्मेशन, वो सारे डिटेल्स कंपलसरी होते हैं एक क्लास टीचर को मेंटेन करना। ठीक है, तो वो बहुत आसान तरीके से हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान मेथड है, बहुत इजी है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था। उनमें से एक थी गूगल शीट्स। ठीक है, तो गूगल शीट्स से हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऐसा कोई भी डेटा जो टेबुलर फॉर्म में, जो टेबल की फॉर्म में, चाहे वो आपकी अटेंडेंस है, चाहे वो आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, ठीक है, ऐसा कोई भी डेटा उसको सेव करने में, उसको एडिट करने में मदद करता है। ठीक है, तो गूगल शीट्स जो है अभी फ़िलहाल सिर्फ मैंने आपको इसलिए इंस्टॉल कराई है ताकि जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे बच्चों से वो आप खोलेंगे किस तरह। बाकी गूगल शीट्स का और भी यूज़ है, वो मैं बाद की वीडियोस में बताऊंगा और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो के हिसाब से सिर्फ इतना ही आप समझ लो कि वो रिकॉर्ड खोलने के लिए, उस फाइल को खोलने के लिए जिसमें रिकॉर्ड आएंगे, तो इसलिए गूगल शीट्स चाहिएगा। एंड आई हाईली एक्सपेक्ट दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज़ ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो है फॉर्म्स ऐप के नाम से। मैं दिखा देता हूँ उसका लोगो, उसका नाम। आप प्ले स्टोर पे ढूंढ के इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो फॉर्म्स ऐप में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और उसको बच्चों को भेजेंगे और बच्चे उसमें सारी डिटेल्स जो भी आपने उसमें डिटेल दी है कि मुझे बच्चे से ये डिटेल्स चाहिए, तो बच्चे वो डिटेल्स भरेंगे और आपके पास भेज देंगे और आप एक झटके में उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक वेल मेंटेन्ड फॉर्म में। ठीक है, तो चलो मैं फॉर्म्स ऐप जैसा आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने खोल दिया है। अब इस प्लस पे हम क्लिक करके एक नया फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैं इस प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे सामने ऑप्शन आता है, अब मैं फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है हमें। ठीक है, तो मैंने फॉर्म सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपको तरह तरह के टेम्पलेट दिखेंगे, डिज़ाइन दिखेंगे, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद है। ठीक है, और टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो जिससे आपको पता रहे। जैसे सपोज़ करो मुझे 9th क्लास का डेटा चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 9th क्लास। ठीक है, डिटेल्स। रेड बॉक्स में जो बिन देख रहे हो वहाँ से आप जो कॉलम नीचे उसे डिलीट कर सकते हो। जो ग्रीन कॉलम है, आपको कोई डिटेल ऐसी है जो 100% बच्चे को देनी है, तो आप उसे रिक्वायर्ड करके छोड़ सकते हैं। कॉलम्स में आप अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू डलवा सकते हो। जैसे अगर नेम है तो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू चाहिएगी उसमें, और रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है, आधार है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिएगी, तो वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम अभी करेंगे। ठीक है, जो पहले फालतू के उनको डिलीट कर देते हैं बिन पे दबा के, और हम आधार ऐड करते हैं। ठीक है, इस प्लस के बटन पे दबा के एक नया फील्ड क्रिएट करेंगे कि हमें आधार की डिटेल चाहिए। तो आधार नंबर में चाहिए तो मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं फील्ड का नाम दे दूँगा। तो फील्ड का नाम देना चाहता हूँ मैं आधार। ठीक है, तो फील्ड का नाम मैंने दे दिया आधार। रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी है देनी, क्योंकि मैं 9th क्लास वालों का ले रहा हूँ डिटेल्स, तो मैंने इसको रिक्वायर्ड को ऑन कर दिया है। ठीक है, अब एक नया फील्ड ऐड करते हैं रोल नंबर का। ठीक है, तो रोल नंबर में वही है, नंबर मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया था उसके टाइप में, और इसका नाम मैंने रोल नंबर दे दिया, ये भी रिक्वायर्ड कर दिया, यानी ये भी डालना है क्योंकि हो सकता है एक क्लास में एक से ज़्यादा बच्चे हो। ठीक है, तो अगर
आप जैसे फादर्स नेम लेते हैं या मदर्स नेम लेते हैं तो वो हमें चाहिएगा शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करके हमने फादर्स नेम इसका नाम डाल देते हैं फील्ड का, ठीक है। और ऐसे ही हम मदर्स नेम में भी ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं और एक और कॉलम ले लेते हैं मदर्स नेम का, ठीक है। तो मदर्स नेम हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी कंपलसरी रिक्वायर्ड करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो आधार कहीं है, रोल नंबर कहीं है, तो इनको सीक्वेंस में अगर हमें ऊपर नीचे करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बारी सेटिंग्स देख लो। सेटिंग का बटन है यहाँ पे, सेटिंग में आप थीम चेंज कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी का, स्कूल का कोई लोगो लगाना चाहते हैं आप, तो सेलेक्ट शो लोगो पे क्लिक करके लोगो क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप देख ही सकते हो। चलो इसकी बाद में बात करेंगे। तो अभी आपको जिस भी कॉलम को ऊपर नीचे लेके जाना है तो उस पर अंगूठा रखना है और जहाँ भी लेके जाना है वहाँ छोड़ देना है, ठीक है। जैसे फादर्स नेम मुझे मदर्स नेम से नीचे चाहिए तो मैंने वहाँ जाके छोड़ दिया। रोल नंबर मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए तो रोल नंबर को मैं पकड़ूंगा, अंगूठा हटाऊंगा नहीं और ड्रैग करके इसको जहाँ पे भी मुझे लेके जाना है वहाँ ले जाके मैं छोड़ दूंगा। तो अभी मेरा सीक्वेंस कुछ थोड़ा बहुत ढंग का बन गया है कि पहले मुझे नेम चाहिए, फिर रोल नंबर चाहिए, ठीक है। और सभी कंपलसरी है क्योंकि हो सकता है सबका नाम अलग हो। तो सेटिंग में चेंज थीम कर लेते हैं आप, ठीक है। आप अपने थीम के हिसाब से जैसे भी आप वैल्यू कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे बच्चों से करना चाह रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से एक थीम ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, बस लुक है ना, कि आप लुक कैसा देना चाहते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है थीम, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा प्रीव्यू में कि जब मैं बच्चे को भेजूंगा तो उसको ये ऐसा दिखेगा। तो चलो इसको अब सबमिट करते हैं, फाइनल है मेरा। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ इसको, मेरे पास लिंक आ जाता है। आप लिंक भी कॉपी कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह जो भी है व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एसएमएस के थ्रू भेजता हूँ इसको और हम देखते हैं कि उसको ये कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पास कैसे डिटेल्स कलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली। एक बहुत अच्छे और मतलब सलीखे अच्छे सलीखे में हमारे पास रिपोर्ट तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि हमें खुद एंट्रियाँ वगैरह करनी है, नहीं, सब कुछ अच्छी तरह ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये मैं XYZ को ये मैंने SMS कर दिया। तो अब वो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा, वॉट एवर ब्राउज़र जो भी वो यूज़ करता है उससे वो लिंक खोलेगा और लिंक खोलते ही, ठीक है, तो उसके सामने सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा, ठीक, ये जो हमने डाला था, ठीक है। अब उसको अपनी डिटेल भरनी है और शायद हमारे सभी के सभी जितने भी फील्ड थे वो सब रिक्वायर्ड थे, तो इसको 100% कंपलसरी है सभी डिटेल्स भरनी, ठीक है। तो रोल नंबर भी भर दिया है, ठीक है। जेंडर, मोबाइल, कुछ भी XYZ भर देते हैं हम, ठीक है। तो चलो डिटेल्स भर रहे हैं, मदर्स नेम वगैरह भर देते हैं, कुछ भी ऐसे ही बना के लिख देते हैं, ठीक है। फादर्स नेम में लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस है, आधार है, आधार में भी ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसको सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी देख लो, मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ भर दिया मैंने, हाँ सब कुछ ओके है मेरा, ठीक है। और मैं फाइनली जब भी, जैसे अभी एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, मैंने सबमिट किया तो टीचर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उसी टाइम कि किसी बच्चे ने सबमिट कर दिया है फॉर्म। तो आप व्यू रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, व्यू रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि किसने ये फॉर्म भर के डिटेल भेज दी है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई सिर्फ देखने की बात। अभी तो देखो, मैंने एक BGPS क्लास 10th के नाम से एक फॉर्म दिया था, बच्चों को भेजा था और उनको बोला था इसको भरो, तो 14 रिस्पॉन्स है। अब मैं चाहता हूँ ये प्रिंटेबल फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरे पास रहे, ठीक है। तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आप यहाँ क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। मैं फ़िलहाल XLX इसका फॉर्म में सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये मेरा गूगल शीट से खुल जाएगा
अगर आप इसको खोलना चाहोगे, ठीक है। तो अभी आप देखो, तो मेरे पास सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। नेम के कॉलम में सबके नेम है, जेंडर के कॉलम में सबके जेंडर है, फादर्स नेम के कॉलम में, यानी सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड है। जस्ट मुझे जाके प्रिंट कराना है और प्रिंट आउट निकलवा के इसका मैं रजिस्टर में इसको एज सेव करके रख सकता हूँ। और या फिर मैं इसको जो आपने गूगल शीट्स डाउनलोड किया है, ठीक है, उसमें भी ऑटोमेटिकली सेव हो सकता है डेटा। तो आप ये सारा डेटा गूगल शीट्स पे सेव करके आप जब चाहो कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हो। आपका पेपर खो गया, आपके रजिस्टर में से वो पेज खो गया, आपको फिर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको सपोज करो प्रिंसिपल मैम को देनी है इन्फॉर्मेशन, तो आप एक क्लिक में गूगल शीट्स खोलिए और वो फाइल शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इतना आसान है। तो आई होप सो, और जानबूझ के मैंने बोला क्योंकि 5th to 10th के बच्चे खुद कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उससे छोटे बच्चे ना कर पाएँ खुद से, तो इसीलिए मैंने 5th to 10th किया। अगर छोटे बच्चों के पेरेंट्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदर टीचर्स भी कर सकते हैं, नहीं तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क है। उस एप्लीकेशन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।